पर डाइवर्ट हो गए, क्योंकि ये जो मन है ना अभी खासकर 12th तक मन स्थिर नहीं रहता है, बहुत चंचलता रहती है कि जो भी हम कर रहे हैं। कोई आके क्लास में गाना गा देगा, मन करेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, एकदम इसी में लग जाते हैं। कोई आके खूब सुंदर पेंटिंग बना दिया ना तो एकदम से जब इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो मन करे बहुत अच्छा है। स्थिरता नहीं रहती है और स्थिरता बहुत जरूरी है। जो भी जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट है उसको एकदम से जब ठान लो उसी में लगे रहो। तेरा वो चीज में घुसने की, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसी पे एक हम शेर कहे थे वो शेर नहीं है, शायरी है। हाँ वही शेर शायद जो भी मानिए। ठीक है, चहकना है तो चहको, नहीं चहचहाना है तो चहचहाओ, ये उम्र है चहचहाने की। ठीक, चहचहाना है तो चहचहाओ, ये उम्र है चहक जाने की, लेकिन जरा संभल के, ये उम्र है बहक जाने की। चहक जाने की नहीं याद रखो, ये उम्र है बहक जाने की, है ना। इसलिए सबको जो भी काम करो कंट्रोल में रह के करो। माता पिता तुझे पर मारते हैं तो सही है ना। मान लीजिए कि किसी का शादी हुआ, ठीक है, किसी का शादी ब्याह हुआ, मान लो कि कोई उसको जो है ना भला बुरा दो चार पर कोई मार दिया, खिसिया के घर से भाग गया, अभी उठा तो 3 साल ले देखा नहीं किया तो दूसरा ब्याह कर दिया। अब बताओ दूजा पर मार लेने में, कोई मार दिया तो उसको सहले में भलाई है कि घर छोड़ देने में भलाई है? अब बताओ घर छोड़ करके दर की ठोकरें खाएगी, कैसा जिंदगी जिएगी, राम जाने, है कि नहीं। लेकिन उसको बाद में इस बात का पछतावा होगा ना, काश हम दूजा पर सह लिए होते हैं। आज नरक का जिंदगी नहीं ना जीना पड़ता है, एकदम वही चीज है ना। घर पे दूसरा घर पर मिल रहा है तो उसको सह लीजिए। आपके गुरु जी दूसरा घर पर मार देते हैं तो आप लोग कहते हैं क्या है, आप लोग को लगता है कि हम गलती की है तब सर जी मार रहे हैं ना। उसी तरह घर के माता पिता है ना, घर के माता पिता डांट देते हैं, बोल देते हैं, कहीं गरियाइयो देते हैं, है ना, कहीं खराबों से खराबों गाली देते हैं, जाने भी कोई बात नहीं। देखो जो पहले दुख काटेगा वही आगे चल करके, जो पहले सुख से रहेगा, ऐसो आराम से जिंदगी रहेगा ना, तो बुढ़ापा एकदम नरकीय हो जाएगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं मिलेगा, एकदम बेकार सी जिंदगी हो जाए, कोनो ढेला मत पैसा नहीं थे, आप पैसा बनने की कोशिश नहीं कीजिए, वही जीवन में आगे जाएगा। तो सहने की क्षमता विकसित कीजिए। देखो बात केवल माता पिता तक नहीं है, आप जिंदगी में आप कहीं काम करने भी जाइएगा ना, आप जिसके अंडर में काम कीजिएगा वो तो 4 गाली देगा, उस वक्त आप छोड़ के जाइएगा, उस वक्त कहिएगा जाएगा मेरे बॉस है ना गाली दे रहा है, अरे यही नाम को सैलरी देता है, आप छोड़ के जाइएगा। उस वक्त आपको याद रहेगा नौकरी छोड़ देंगे तो हमारे बीवी बच्चे क्या है, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। आप छोड़िएगा नौकरी, वो तो ऐसा गाली देता है तो कहीं भी आप नौकरी करके देख लीजिए आपको गाली सुनना पड़ेगा। यदि आप नौकर बन के नौकरी कर रहे हैं तो आपको गाली सुनना पड़ेगा, चाहे एक स्कूल का प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, है ना, प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। थोड़ा सा भी लेट आता है तो प्रिंसिपल जो है टीचर को भड़क जाते हैं, डायरेक्टर टीचर्स को भड़क जाते हैं, क्या गाली नहीं सुनते हैं, है ना। तो अब सुनते हैं भाई, पैसा हमको कमाना है तो सुनना पड़ेगा, हमको गलती हुआ है तो भाई स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि हमारे साथ गलती ही ना, हम गलती करेंगे ना आपको गाली शॉर्ट देना पड़ेगा। टीचर्स बढ़िया है, शॉर्ट देखेगा ना तू प्रिंसिपल बनेगा, तू तो हमारे एकदम आगे कर दिया, नहीं ढंग से काम कीजिएगा तो टीचरों में रखेगा, भगा देगा, सरकार के भगा देगा। तो यही चीज है। अब देखो सिर्फ माँ बाप तक सीमित नहीं है कि दुनिया सबको गाली देती है, आप थोड़े कितना भी अच्छा है ना रास्ता चलेगा ना तब चाहे वो पीछे गरियाने वाला मिल जाए, जलने वाला देख करके मिल जाए, लेकिन आप सहेंगे ना, अरे ज्यादा वो काम पर गरिया सहेंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन सह लिए तो बहुत बढ़िया। यहाँ उलट के गाली दे दिए है ना, कभी गाली दिया है उलट के गाली दे दिए तो लाइक से तो मार सकता है, केस पर गाली हो गया कर दिया चला नहीं हो पाएगा कुछ।
सही है, सहने की क्षमता विकसित होती है, वियरेबल बने। जिस व्यक्ति को सहने की क्षमता ज्यादा होती है ना, वो बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है। समझ गया है? तो इसको विकसित करना है ना, तब जाकर के आप अच्छा कर्म कीजिएगा, अच्छा जो है आगे बढ़िएगा। चलिए बात को यही विराम करते हैं, और एक बार फिर बाल दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर हम लोग अगले क्लास में हम यही थे कि जब तक भारत के बच्चों के अंदर शिक्षा नहीं भरा जाएगा, तब तक जो है भारत के बच्चों का भविष्य सुनहला नहीं है ना, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि देखो हमारे भारत देश में बच्चों की कमी नहीं है। 600 मिलियन युवा लोग, 600 मिलियन पीपल आर द यंगेस्ट पीपल, बट दे हैव नो एजुकेशन इन देम। उनके पास एजुकेशन है ही नहीं, है ना। 600 मिलियन युवा है, 600 मिलियन युवा लोग है ना। युवा तो हैं, लेकिन ये युवा वो युवा नहीं है जो देश के ऊंचे शिखर पर है कि नहीं? क्योंकि ये सफल तभी होंगे जब इनके अंदर वो संस्कार, वो शिक्षा, वो देश के प्रति सोच, समाज के प्रति सोच, समाज की कमियां, देश की कमियां जब तक उनको नहीं बताई जाएंगी ना, तब तक उनका यूज नहीं कर सकते। उनका अपना खुद का भविष्य जो है क्लियर नहीं हो पाएगा कि हमको जीना कैसे है ना। कहते हैं ना कि ये जो भारत जो देश है ना, एक तरह से हर व्यक्ति के जीवन का, हर व्यक्ति का जो जीवन है ना, उसमें सबसे अधिक बड़ा पॉइंट की बात आती है तो वो कर्म, कर्म की बात आती है। हमारे देश में जब लोग कर्म करते हैं ना, तो उस कर्म के आधार पर ही देश की महानता को हो सकता है। हम किस तरह का काम कर रहे हैं, यही हमारे घर की महानता है, यही हमारे समाज की महानता है। यदि हम काम अच्छा करेंगे तो हमारा देश अच्छे, यदि हम काम खराब करेंगे तो हमारा देश खराब होगा। बिहार में देखते हैं ना, मान लीजिए कि धड़ाधड़ यदि 10 को एक्सीडेंट हो जाए, मर्डर हो जाए, तो फिर बिहार गुंडों का राज का वो लोग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? लेकिन वहीं यदि लगातार 5 साल तक जो है ज्यादा से ज्यादा IAS ऑफिसर यदि बिहार देने लगे, तो कहा जाएगा बिहार शिक्षित राज्य कहा जाएगा। ये कर्म के ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह हमारा घर है, यदि हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारा घर जो है अच्छे में, यदि हम कर्म खराब करेंगे तो हमारा घर बुरे में, है ना। इसलिए कहते हैं कि है ना, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा ये जो है बच्चों के संस्कार में ही नहीं, उसी से हम हमारा जिसके घर के बच्चे पढ़े लिखे अच्छे होते हैं वो घर अच्छा कहलाता है। जिसके घर के बच्चे पढ़े लिखे ना होते है ना, चोरी डकैती ये सब में लग जाए तो घर अच्छा कहलाता है। इसलिए कहते हैं ना कि कर्म ही किसी की महानता है ना। महानता धन से नहीं होता, कर्म से, समझे ना। महानता धन से नहीं होती, महानता कर्म से होती है। ये चीज आप लोग, इसलिए आपके माँ बाप ये चीज समझते हैं। अभी आपको जो है आप अपने लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पढ़ना। हमें बच्चों से प्रेम करना है। यदि हम बच्चों से ज्यादा घृणा करने लगेंगे तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनको जो है ग्लानि महसूस होगी, घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे बच्चे यदि सभी बच्चे घर छोड़ के भागने लगे तो फिर बच्चों को शिक्षित कौन करेगा, है ना। इसलिए बच्चों से प्रेम से रहना आवश्यक है, बच्चों को प्रेम करना आवश्यक है, ताकि हमारे बातों को हाइब्रिड वाला पैदा हो। तो लग रहा है कि कभी व्हाट्सएप से न पैदा हो, डाउनलोड तो ये लगता है। लेकिन आजकल के बच्चे इतने कभी मोबाइल चलाने लगते हैं तो हमको तो जो है ना, उसके पैदाइशी पर भी सब कोई व्हाट्सएप पे तो डाउनलोड नहीं है कि नहीं? अब इतना छोटा है और बात ऐसे करता है जैसे कि सारा मोबाइल का जानकार यही है कि नहीं जी? ना कंप्यूटर सीखा ना कुछ सीखा, घर में रह के मोबाइल चलाया, सब जान गया कि कौन फंक्शन पे का काम करता है। कहोगे बोल
यदि ऐसा सब कोई करने लगेगा तो फिर जो है कोई किसी के अंदर डर नाम का चीज रहेगा, और डर नहीं रहेगा तो पढ़ेगा। हाँ? उनको लेकर डंडा खेल के आएगा बोले तो उनको लेकर डंडा खेल है कि नहीं? इस चीज को आप लोग को समझ, ठीक है? इसलिए हम जो है बाल दिवस सिर्फ मिठाई खाने के क्रम में नहीं मनाते हैं, जबकि हमको अपना महत्व समझ में आना चाहिए कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए, है कि नहीं? हम इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये मत समझिए कि हम घर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ो, है ना? शादी ब्याह तो सबका होता है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देश का भला यहाँ से न करे, जहाँ जाए वहां से तो भला करे, है कि नहीं? तो इस देश का जो भविष्य है ना, ये बच्चों पर ये टिका हुआ है। बच्चे यदि उस तरह का बनेंगे तो देश भी हमारा अच्छा कहलाएगा। चोरी डकैती करेंगे तो देश गुंडों का देश कहलाएगा, लड़कों का देश कहलाएगा। फिक्स है, कहलाएगा, एक दिन कहलाएगा। हम कहते हैं भारत माता की जय, कभी कभी हमको बोलने में भी शर्म आएगा। यदि भारत की शिक्षा नीति नहीं सुधरी, बच्चों के अंदर शिक्षा संस्कार नहीं भरा गया ढंग से, फिर वही है ना? शिक्षा बहुत जरूरी है, वो भी अच्छी शिक्षा जरूरी है। देखो मैथ साइंस का पढ़ाई लिखाई ये कोनो शिक्षा नहीं है ना? शिक्षा तो असली वो है कि हम एक दूसरे के फीलिंग को समझ पाए, इस देश के फीलिंग को समझ पाए, अपने घर के फीलिंग को समझ पाए, अपने माता पिता के फीलिंग को समझ पाए। ये सब तो पल भर में ऐसा हो रहा है कि लड़के कैसे हो गए, तो पल भर में बाबू दिया हुआ ना ना ना, तू हमारे बाबू जी ना हो, अरे हमारे बाबू जी ना हमारे हटा, पल भर में लोग ऐसा सिचुएशन बहुत बार देखने को मिला है ना? लड़कियों सब कह देती है हमारे बाबूजी नहीं, है ना? बाबूजी क्या करते हैं? वो कहते हैं कि चार को लेकर अपना तीनने को हमारा तीनने को लेकर चार होने को तीनने को क्या करें? तो इज्जत बचाएंगे हैं? सबसे बड़ा शिक्षा क्या है यही, हम एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की फीलिंग को, हम अपने दोस्त के फीलिंग को, यदि वो विपत्ति में पड़ा है ना, यदि उसके विपत्ति को हम दूर कर दिए तो जब तक वो जिंदा रहेगा ना, आपको भगवान की तरह। लेकिन आप दोषी हैं, लेकिन आप जेब काटने वाला काम करते हैं ना, जन्म लेने के बाद भी आप मरने के बाद भी दोनों तरफ ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों की जरूरत। यह देश अच्छे लोगों से ही चलता है, बस गिने चुने अच्छे लोग, है ना? कभी कभी हमको ये शर्म लगता है कि मीडिया के जब झांकते हैं कहते हैं कि शिक्षकों की है कि नहीं? कितना शिक्षकों की बहुत गिने चुने अच्छे शिक्षक आपको नजर आए। कोई अपने एरिया में देख लो, वो कितने पुलिस ऑफिसर आपको मिल जाएगा, गिने चुने लोग, है कि नहीं? किसी जगह मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हर घर में पुलिस ऑफिसर है, हर घर में शिक्षक है, हर घर में IAS ऑफिसर है, यहाँ कभी पकड़ हो गया। लेकिन हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारे, माता पिता जो है बच्चों का पैर काट कर तो अच्छी शिक्षा नहीं देता, कैसे देश चलेगा?